आज का जनरेशन मुख्य कॉज से भटक चुका है। अपनी रहेगी खाली और शुरुआती ब्याह के 5 साल तक ई 4 व्हीलर में लेके फेल होकर चलाई। नया नया ब्याह में लोग यही गलती करते हैं, वो शादी को 100 मीटर की दौड़ समझ जाते हैं। देखो ये गधई क्या कह रही है, हम सिगरेट पिए हैं। हाँ, घर में भी बता देना। तुम्हारा नंबर यहाँ दिखता है बबनी, समझ में आ रहा है? कॉल चल जाएगा, कॉल कर देगा। उस नंबर से आपका पूरा डिटेल निकल सकता है, उस डिटेल से घरे जा सकता है आदमी। इस चैट का स्क्रीनशॉट ले आके फिर घरे भेज देंगे। समझ आ गया कि नहीं? जो चीज ऑनलाइन हो गई उसमें कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती। समझ आ गया कि नहीं? A to Z डेटा आपके पास रहता है। आसान से करिए सिगरेट ये, भगवान बचाए इससे दूसरे को। नहीं समझ? आप ही लड़की लोग बताओ, सिगरेट पीने वाला लड़का थोड़े अच्छे कैटेगरी में जाएगा। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। लत लग गई तो आप छोड़ते नहीं है। ये कौन का टुनटुन पुरा? हम पहले शराब नहीं पीते थे, शादी बाद शराब पीने लगे। ये भी अपने ट्रैक से हट गया। मुख्य कॉज अगर इसको फैमिली टेंशन मिलता है तो फैमिली टेंशन दूर करो, लेकिन ये टेंशन नहीं दूर कर रहा है, बस कि उस टेंशन को भुलाने के लिए शराब पी रहा है। ये भी मुख्य कॉज नहीं। हम क्या करें? आज का जनरेशन मुख्य कॉज से भटक चुका है। मेन रीजन क्या है? इसी वजह से वो एग्जाम में भी फेल हो रहा है कि मेन क्वेश्चन क्या है, और जिंदगी में भी फेल हो रहा है कि मेन क्वेश्चन क्या है। अब तुम 24 घंटा में बिजी रहोगे, 15 घंटा पत्नी रहेगी खाली, और तुम उसको दे दोगे 10 बाई 20 का मकान के अंदर घूमने फिरने के लिए, तो तुम उसे मॉडर्न जेल, उसको भी बिजी रखो किसी चीज में। यूपीएससी का बैच दिला दो। हाँ, तुम लोग कभी खाली मत छोड़ना। शुरुआती ब्याह के 5 साल तक खाली मत छोड़ना। समझ में? अरे पीएचडी हो गया, अरे नहीं तो भुगतना, पीएचडी करा दो, या फिर आप यूपीएससी कराओ, या कुछ सीरियसली। ऐसा नहीं, एक हम अपने मित्र को बोले थे तो करा दिया, फॉर्म ऐसे भर दिया जहां नकल वकल हो जाता है, और उसकी पत्नी करी। जब तक 4 व्हीलर नहीं आएगा एग्जाम देने नहीं जाएंगे। ई 4 व्हीलर में लेके आओ, फेल होकर चलाइए। आप पढ़ाइए और उसको एक विद्यार्थी की तरह ट्रीट कीजिए। काम कम कर लो, क्योंकि देखो ऐसे लोग कहते हैं ना, लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम उसको 5 साल पहले से जान रहे हो, उसको अभी जान रहे हो। अब क्लास 10 के लड़का को आप बराबरी करिए क्लास 5 के लड़का। जितना तांडव होता है वो शुरुआत के 5-6 साल तक होता है। इसी में अपने हिसाब से सेट हो गए तो ठीक है, तो शुरुआतें बिजी कर दो। ये क्लास, वो क्लास, ये वो नहीं तो ऐसे उठ, जैसे 5 साल में बाद ऐसे उठ गया। समझ आ गया? शुरुआतें 5 साल में, जैसे यूपीएससी सीसेट या बीपीएससी, यहाँ पे 5 साल तक ठकुच दीजिएगा ना तो हो जाएगा काम। हाँ, 5-7 साल बाद किसी को कुछ झमेला नहीं। इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है यहाँ सब चीजों में। आप 5-7 साल बाद आपको मतलब जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस में पियून के साथ, सफाई कर्मी, मैनेजर, ये सब के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। चीजें, और शराब पी रहा है आप, तुम लोग को ऐसा दिक्कत नहीं होगा। इतना टेंशन आप लोग भी मत दीजिएगा। समझा गया कि नहीं? कोई भी इंसान, कोई भी देश का विदेश मंत्रालय तभी अच्छा काम कर सकता है जब गृह मंत्रालय ठीक हो। तो कोई परिवार आगे तभी बढ़ेगा जब अंदर का कलह ना हो, ना तो दिक्कत हो जाएगा। पीके सर को समझा दीजिएगा। हाँ, नया नया ब्याह में लोग यही गलती करते हैं। कम एज में शादी में ना एक ये समस्या है कि उन्हें समझ में नहीं आता, वो शादी को 100 मीटर की दौड़ समझ जाते हैं। जब हमें 100 मीटर की दौड़ लगानी होती है तो पहले कदम से ही पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं कि 100 मीटर दौड़ना है, वहां तक क्या है। शादी मैराथन है, 40 किलोमीटर। समझ गया? आप उसको पहले दिन दीजिएगा हीरा का अंगूठी, तो 1 साल बाद खोजेगी प्लेटिनम। समझ गया कि नहीं? एकदम जहां गलत है वहां गलत, जहां सही है वहां सही। आगे बढ़िए।